नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से केवल और केवल एक बात को लेकर ही बातें हो रही है, नूपुर शर्मा। और नूपुर शर्मा ने देश में केवल एक छोटे से बयान से पूरे देश में हल्ला मचा दिया है। बहुत सारे जो अदर कंट्री हैं, जो बाहर के विदेश हमारे नज़दीकी हैं, उन्होंने भी, और जो खासकर मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुस्लिम जिसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा आदर आदर सत्कार करते हैं, जिन्हें वो नबी मानते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में अवतार बोला जाता है, उनका सम्मान करते हैं मोहम्मद साहब का। उनके बारे में अपशब्द कहे, जिसको लेकर मुस्लिमों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट भी किए गए। अब उसी के दो ज़रिए एक हत्या कर दी जाती है उदयपुर में, राजस्थान में। और वो दर्जी था, 2 मुस्लिम लड़के आते हैं और इसी बात को लेकर, क्योंकि उसने दर्जी ने नुपुर शर्मा का समर्थन की बात कही थी, उसको मार दिया जाता है। अभी हम कांदला में हैं और अकरम जी हमारे साथ में हैं। कांदला के आस-पड़ोस के जितने भी गाँव हैं, शामली में भी, कैराना में भी और नज़दीक के बहुत सारे लोग, क्योंकि ये मानव अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं और एक्सपर्ट हैं, वकील हैं और जामिया इस्लामिया से इन्होंने वकालत की है। कई विदेश में घूम चुके हैं और आजकल कांधला में रह रहे हैं और यहाँ रहकर जो गरीब बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। अनेकों परिवार से उनकी मदद करते हैं। उनसे जानेंगे कि ये मुद्दे क्यों देश में हो रहे हैं और हत्या के बारे में, जो हत्या की गई है, उसके बारे में इनका क्या विचार है, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं? जी। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप अपने इलाके का एक चैनल शुरू किया है और लोगों की आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक। मेरा जो इस पूरा नज़रिया है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जो ये उदयपुर की हत्या है, सबसे पहले तो ये है कि एक क्रूर हत्या है और वो एक हत्यारे हैं और उनको उसकी एक मतलब जितनी भी कह लीजिए कि उसकी जितना भी उसको कंडम करें, और लोगों को भी ज़रूरत है कंडम करने की कि कोई भी हत्या हो, वो एक हत्या है और वो हत्यारे हैं, तो उनको उसी रूप में देखा जाएगा। अ, और इस तरह की हत्याओं का जो चलन है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म के नाम पर एक दूसरे को लोगों ने मारना शुरू कर दिया है। पिछले दिन एक ऐसी हत्या मध्य प्रदेश में हुई है। उसमें भी एक व्यक्ति ने उसको दूसरे समुदाय का समझकर उसके साथ मारपीट की और वो हत्या हो गई। लेकिन ये हत्या थोड़ी इसलिए लाइमलाइट में आई क्योंकि वीडियो बनाना और कत्ल करना और सर उतार लेने की जो बात थी, उस तरह की कई चीज़ें। तो ये बिल्कुल एक बहुत घिनौनी, या एक तरह से कह लीजिए कि एक 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 क्रूर जिसको कहा जाए, वो उस तरह का ये कृत्य किया उन्होंने। दूसरी चीज़ जो इसको लेकर के अब आगे की जो लोग जो हैं, सोशल मीडिया हो या इधर-उधर, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग कुछ लोग जो है वो अ, अलग-अलग तरीके से एक समुदाय को लेकर के धमकियाँ और वो सारा चल रहा है। तो मेरा कहना यही है कि इसमें अगर कानून अपना काम करता रहे, जो हमारे पास संविधान है या हमारे पास जो भी कानून प्रक्रिया है हमारे पास, अगर वो समय पे अपना काम करे तो इस तरह की नौबतें तक ना पहुँच पाए। चाहे राजनीतिक हो, चाहे अन्य कारण हो। अ, उन कारणों की वजह से ढील-ढिलाई होती है, सख्त एक्शन नहीं हो पाते ऐसे सब मामलों में, और फिर ये देखने को मिलता है। नुपुर शर्मा की अगर हम बात करें, अगर बहुत पहले एक्शन हो जाता, हालाँकि उन्होंने माफ़ी माँगी बाद में, और ये एक एक अ अ, मसला जो था कि उनकी डेरोगेटरी स्पीच या उनको नीचा दिखाना या इस तरह की जो बातें आ रही थी, तो उसको लेकर के बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि विदेश का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को ऐसे पहचाना गया कि वो जो एक
अल्पसंख्यक समुदाय है उसका उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की बातें बाहर गई हैं। तो वो उसको लेकर के सरकार को चाहिए था कि पहले ही एक्शन हो जाता। मैं अभी देख रहा था नुपुर शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल किया था, उनके खिलाफ कई अलग-अलग जगहों पर एफआईआर हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बहुत भयानक थी इस केस के बारे में कि वो सिंगल हैंडल यानी कि वो वही ये जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है ना, नुपुर शर्मा इसकी एक तरह से जिम्मेदार हैं। उनका उनकी ये जो एक्टिविटी है, जो कृत्य है ना, वो एक तरह से खुद उसकी जिम्मेदार हैं कि वो चारों तरफ आज जो माहौल देख रहे हैं आप हिंसा का और उसमें अलग-अलग राज्यों में प्रोटेस्ट, यूपी में खासकर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए और अरेस्टिंग और पत्थरबाजी और अ, ब पकड़ा-धकड़ी जो पूरी चल रही है ना, वो उस केस के ही उसमें अगर पहले ही दिन इन सब चीज़ों में हमारी जो स्टेट है, चाहे पूरी इंटेलिजेंस है, वो इन चीज़ों पे ध्यान रखे और उसपे एक सीरियस एक्शन हो और उसमें फिर भेदभाव ना हो। ये जहाँ भेदभाव और ये इस तरह की चीज़ें आती हैं कि कहीं हम एक्शन ले रहे हैं, कहीं हम नहीं ले रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो एक गलत मैसेज भी जाता है और गलत मैसेज ना ना भी जाए क्योंकि रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, एक एक शब्दावली है कानून की, ड्यू प्रोसेस भी बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। वो कानून यानी कि इंसान कानून की नज़र में बराबर है। हर एक आदमी कानून के सामने बराबर है। तो उस नज़रिए से अगर हम काम करेंगे और शासन-प्रशासन उस नज़रिए से काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें होने की नौबत नहीं आएगी। तो आपको क्या लग रहा है अभी जो हत्या हुई है, क्या उसमें सीधा-सीधा नूपुर शर्मा इन्वॉल्व है? क्योंकि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से ये सब घटनाएँ हो रही हैं और मुस्लिमों को ऐसा करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उस दर्जी की हत्या कर दी? मोहम्मद साहब ने ऐसा सिखाया है या कुरान पाक ऐसे सिखा रही है या कुछ और कारण लगता है? क्योंकि कई जगह ये भी लिखा गया है कि कुछ चंद लोग इस तरह के हैं, जो आज मुस्लिमों के बेस में लोगों को भड़का रहे हैं ताकि दंगे हो सके और उनकी राजनीतिक रोटियाँ सिक सके। क्योंकि घटना ये उदयपुर की है, राजस्थान की है, तो वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ क्या हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि उन्होंने जैसा वीडियो में कहा है कि भई इस व्यक्ति ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया तो इसके कारण से हम तो हो सकता है वो कुछ चीज़ को लेकर के प्रभावित हों। लेकिन जहाँ तक मैं इस्लाम में पढ़ा-बढ़ा हूँ और मैंने इस्लाम को अच्छे से करीब से देखा है, उनकी जो जीवनी है अगर वो पढ़ेंगे तो कहीं भी इस तरह की चीज़ें नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने उनको बेइज़्ज़त किया, झूठा और पता नहीं अलग-अलग तरह के आरोप लगाए। उनके जो करीबी के मतलब अ, जो उस समय के जो लोग थे, उन्होंने अलग-अलग तरह के आरोप आए। कई लोगों ने अलग-अलग तरीके से परेशान किया, ब बायकॉट किया या फिर एक गुड़िया का जो वाक़या है वो उनके ऊपर जो कूड़ा डालने का मामला है वो है। तो उन्होंने कहीं उनकी शिक्षा में माफ़ करने का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया है कि अगर कोई आपको कुछ कहे और आपको तकलीफ़ दे तो उसको दरगुज़र कर दो और माफ़ कर दो। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं। अ, ब और जहाँ तक सवाल है गला रेतना और वो सब सारी चीज़ें, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक कह लीजिए इसका एक संविधान है, इसका एक कानून और नियम वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो वो कानून की जो प्रक्रिया वो यहाँ लागू होगी। उसी तरीके से उसको देखा जाएगा। ना कि यहाँ कि किसी का गलत गला रेत दिया जाए या हत्या कर दी जाए या उसको पीट-पीट के पत्थरों से मार दिया जाए। बहुत सारी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो कोई भी घटना हो वो इस तरह की कोई भी घटना कई कई मामलों में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मारा और फिर वीडियो बनाया है और ये भी एक तरह से उस तरह की घटना है। तो इन मामलों में मैं समझता हूँ कि स्टेट को या कानून को थोड़ा-सा मज़बूती से काम लेना पड़ेगा और उसमें राजनीति से परे उठ के अगर एक्शन होगा तो फिर इस तरह की घटनाएँ मैं समझता हूँ नहीं होंगी। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती क्योंकि सोशल मीडिया पर एक चल गया है, एक क्रेज़ समझ लीजिए चल गया है कि अगर इस तरह की घटनाएँ उत्तर प्रदेश में होती, उदयपुर की बजाय कैराना में होती, शामली में होती, अलीगढ़ में होती, बिजनौर में होती, बागपत में होती, गाज़ियाबाद में होती, लोनी में होती, तो पुलिस आती और हाल उधेड़ लेती। क्योंकि योगी जी आपको देख रहे हो, योगी जी कितने सख्त हैं कानून को लेकर। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है।
क्योंकि वहाँ गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। इसकी वजह से सख्त एक्शन नहीं हो पाया है और कहीं न कहीं कांग्रेस जो है मुसलमानों की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती और योगी जी तुरंत एक्शन लेते, बुलडोज़र चल जाते घरों पर। नहीं देखिए, ये तो एक राजनीतिक सवाल है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, चाहे यहाँ हो वहाँ या वहाँ हो, यूपी में हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, तो कानून को जो मैंने बताया कि एक ड्यू प्रोसेस जो होता है या रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है, बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। चाहे यहाँ यूपी में हो, किसी के साथ भी हो, मुस्लिम, गैर मुस्लिम या कोई अन्य किसी समुदाय के साथ भी हो, तो कानून को एक लय में काम करना चाहिए, भेदभाव के साथ काम नहीं करना चाहिए। दूसरी कोई भी राज्य हो या राजस्थान हो, उसको भी एक्शन प्रॉपर जो प्रक्रिया है, जो लॉ की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार काम करना चाहिए और अ, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कानून की प्रक्रिया के तहत काम करना चाहिए। तो कौन सी पार्टी अच्छी या कौन सी खराब है, ये तो राजनीतिक पार्टियां उसका जवाब देंगी। बट मेरा कहना यह है कि चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, तो यूपी में भी इस तरह की पहले कहीं घटना हुई है। एक एक कई साल पहले एक घटना हुई थी, तिवारी नाम मेरे याद नहीं आ रहा, उनको भी एक एक तरह से उनकी हत्या हो गई थी। तो वो केस चल रहा है, तो कहीं भी हो जाए। और भी घटनाएँ ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश में 2015 में घटना हुई, उसके बाद अभी घटनाएँ हुई। तो घटना कहीं भी हो, कानून को एक जो एक कानून का तरीका है बिना भेदभाव के, उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इन 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 पे एक तरह से लगाम लगाया जा सकता है इस तरह की घटनाओं से। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या बयान दे दिया था जिसकी वजह से इतनी दिक्कत मुस्लिमों को हो गई? पहले भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात उन्होंने बोल दी जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया? देश में नहीं विदेशों तक नुपुर शर्मा हो गई। हालांकि पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है और भी दो तीन लोगों को बाहर निकाला है। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि मुस्लिमों को प्रोटेस्ट करनी पड़ी और विदेशों में भी हिंदुस्तान का नाम जो है, भारत का नाम जो है खराब हुआ है, भारत की छवि खराब हुई है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका बहिष्कार किए हैं कि नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर करो। देखिए, जहाँ तक मैं कानून को और उसको देखता हूँ कि जो भी रिलीजियस या धार्मिक मामले होते हैं और जो रिलीजियस एक तरह से सेंटिमेंट्स होते हैं या कह लीजिए कि जो रिलीजियस बॉडी होती हैं, वो एक तरह से वो उनको किसी भी कोई भी धर्म हो, वो उसको एक एक तरह से रिलीजियसली प्रोटेक्ट किया गया है। तो उस संबंध में कोई कमेंट करना और इस तरह के थोड़ा-सा सेंटिमेंटल कमेंट करना, वो क्योंकि पार्टी ने बर्खास्त किया है तो उनको भी लगा कि ये जो इनके कमेंट्स थे वो डेरोगेटरी थे, यानी कि आपत्तिजनक थे। तो इस कारण उनको पार्टी से निकालना पड़ा। तो इस तरह का कोई भी हो जो रिलीजियस वही फ्रीडम। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात उन्होंने बोल दी जिसकी वजह से मुस्लिमों को इतनी ज्यादा आपत्ति हुई? नहीं, वो तो सबके सामने है जो उन्होंने बोला, पब्लिकली है, वीडियो है और चैनल पे बैठ के बोला है, तो मैं उसको दोहराना तो नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं किसी दूसरे समुदाय के, उसपे ब थोड़ा-सा आपत्तिजनक वे में कमेंट करना, एक जनरल वे में बताना वो अलग बात है, लेकिन एक आपत्तिजनक वे में कमेंट करना वो उसमें एक तरह से कह लीजिए कि वो कानून का उल्लंघन है। तो वही जो चीज़ें जो जो सभी जो एक तरह से कहा जाए जो पढ़ा-लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल है, उनके बीच ये बहस चल रही है और ये बहस लगातार होती भी है कि भई हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्री स्पीच जो हमारी बोलने की आज़ादी है वो सारी, वो हमारी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन वो किस उसकी की लिमिट क्या हो, किस तरह की हो, तो वो कानून में उसकी एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। संविधान ने उसको जो रिलीजियस हर्ट कह लीजिए या किसी रिलीजियस समुदाय को टारगेट करके बात रखना, उसको लेकर के संविधान ने भी उसको और कानून ने भी उसको मना किया है। तो उसका उस कानून का तोड़ना या उल्लंघन करना एक तरह से कहा जाए कि वो बिल्कुल खिलाफ वो बोली है, जो जो प्रोटेक्शन या कह लीजिए जो संविधानिक जो हमारे मूल्य हैं
उनके वो विपरीत बोली है। तो इस कारण ही उनके खिलाफ ये सारा एक्शन हुआ है। और उसमें ये जो सारा प्रोटेस्ट और ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं आप, मुझे मतलब मेरी अपनी एक राय हो सकती है कि ये लोगों में जब जब दिख रहा है कि कानून अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो अ, वो लोग खुद ब खुद लोग किसी तरह निकल आए, जबकि नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, एक एक प्रॉपर वो है, धरना प्रदर्शन सब लोग दे रहे हैं, तो उसी तरीके को अपनाना चाहिए था। हिंसा एक हल नहीं है, बल्कि हिंसा की जब शुरुआत होती है, तो वो अब हमारे जो हक अधिकार या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो उसको ले बैठती है, ना कि अ, एक तरह से कहा जाए कि हिंसा के द्वारा जो जो रास्ते हैं संघर्ष के, वो नहीं मतलब आखिर तक नहीं पहुँच पाते। एक हम अपनी बात रखें, एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम सबको आज़ादी है, वो अपनी बात रख सकते हैं, उसके तरीके हैं, अलग-अलग तरीके से लोग करते हैं। हाँ, ये है कि मैं खुद भी देख रहा हूँ, कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, तो अ, बहुत सारे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अलाउ नहीं कर पाते, तो एक एक स्पेस देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं आराम से प्रोटेस्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, और वो प्रोटेस्ट भी करते हैं और अपनी जो बात करनी है वो भी करते हैं। तो इन तरीकों में शासन-प्रशासन को भी देखना चाहिए कि एक 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 प्रोटेस्ट करने का और उसका एक तरीका, एक मापदंड पूरा हो कि लोगों को कहा जाए कि आपको अगर धरना प्रदर्शन करना है, तो उसके एक तरीके और वो है, ना कि ये है कि रोड जाम और वो उस तरीके के से। तो अगर कोई करना चाहता है, तो उसका एक तरह से वो हो, उसका स्वागत होना चाहिए, ना कि ये कि उसको रोका जाए, लेकिन उस पर तरीके से जो पाबंदियाँ हैं, वो उसके अनुसार धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो एक एक नियम है उसके अनुसार। अंत में मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद साहब की जो जीवनी है, आपने कूड़े वाली बात कही, तो बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने माफ कर दिया। इसीलिए माफ कर दिया क्योंकि शायद वो इस अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे। तो जब मोहम्मद साहब इस रास्ते पर चल रहे थे, तो आज के मुस्लिमों को कौन भड़का रहा है? एक तरफ तो मोहम्मद साहब की बात की जाती है, उनके बारे में गलत नहीं सुना जाता है। एक तरफ मोहम्मद साहब थे, जो कूड़े डालने वाली को भी पूछने के लिए गए कि आपको क्या दिक्कत होगी, आज आपने कूड़ा क्यों नहीं डाला? मुस्लिम को इस चीज़ से क्या सीख लेनी चाहिए? और आपको क्या लगता है उन लोगों के पीछे, जो लोगों को भड़का रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि इनके पीछे केवल और केवल उन मौलवियों का, मुल्लाओं का हाथ है, जो चाहते हैं कि हमें कहीं से पैसा मिले और देश की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो उन्हें फंडिंग करती है। आप देखते होंगे टीवी चैनल पर भी डिबेट होती है, तो मैंने बहुत सारी जगह सुना है कि जो टीवी चैनल में डिबेट के लिए आते हैं, ये 2-2 3-3 4-4 5,000 रुपए में आते हैं, वरना इस तरह का कोई मुस्लिम आपको नहीं मिलने वाला है। जो असली मुस्लिम है, वो तो ये बातें करेगा ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिमों को क्या सीख लेनी चाहिए इस चीज़ से? नहीं, सीख की बात ये है कि इस तरह की जो जिस तरह का कृत्य है, ये जो किया गया है, इसका तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है। और आज के हालात में ये है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और हर वर्ग, हर धर्म, उसके बारे में जानकारी। सबसे बड़ी चीज़ें ये हो रही हैं कि हम एक-दूसरे के बारे में जानना और जानकारी करना, धर्मों के बारे में जानकारी करना, जिससे कहा जाए कि एक समरसता या एक आपसी जो मेल-मुटाव है, वो जो बढ़ता जा रहा है ना, उसको कैसे खत्म किया जाए। उसका कारण यही है कि हम अ, अपने परिवार और उसमें ही दूर होते जा रहे हैं। तो दूसरा समुदाय या दूसरा वर्ग या दूसरी जाति, उसको समझने के लिए हमें चाहिए कि एक 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 प्रोसेस हो, कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, या फिर जब हम पढ़ रहे हैं, तो आज की कुछ ना कुछ लिटरेचर हम एक-दूसरे के बारे में पढ़ें, ताकि हमें जो गलतफ़हमियाँ या जो कह लीजिए कि जो हम ज़हनों में जो दूरियाँ पाल लेते हैं, खुद से ही कुछ न कुछ धारणा कर लेते हैं। तो वो मैं समझता हूँ उसी से दूर होगी, जब बातचीत और कम्युनिकेशन की शुरुआत होगी। दूसरा ये जो आपने कहा है कि ये कहाँ किस तरीके से है, मतलब इसको मैं
बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ और किसी को करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि उन्होंने कहा हो कि भई फलाँ व्यक्ति ने मुझ पे हमला किया या फलाँ व्यक्ति ने मेरे बारे में ये कहा कि उसका कत्ल क कर दिया जाए। और सबसे बेहतर जो है वो चीज़ और पूरी इस्लामिक लाइफ़ में एक तो पहलू ये है, दूसरा पहलू जो मैं पहले भी बताया हूँ कि ये जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें क्या है कि संविधान से पूरा जो जो प्रक्रिया है वो पूरी चलती है। उसमें आप अगर कोई इस तरह का कृत्य करोगे तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि अ अ, आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो और वो किसी के लिए भी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ एक वर्ग विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी, सबके लिए है, कोई भी करेगा तो उसको कानूनी तौर पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार होती रहती हैं और ये जो है नुपुर शर्मा और उसके बाद के जो हालात बने हैं, तो उसपे भी हमें हमें हर वर्ग को हम सबको सोचना चाहिए कि ये इस तरह के हालात जो पैदा हुए हैं, उनके कारण क्या है कि उन वो कैसे हम उस उससे निपट सकते हैं और कैसे इन परिस्थितियों को हम खत्म कर सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनकी भी संख्या बढ़ रही है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन यही है, किसी भी बात को सुनकर तुरंत आक्रामक नहीं होना है आपको, बुद्धि से, विवेक से काम लेना है, ताकि कोई झगड़ा-फसाद ना हो। ज़रा-सा झगड़ा-फसाद हो जाता है, तो युवाओं की ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। बहुत सारे माँ-बाप अपने बच्चों को खो बैठते हैं और इसकी वजह से दोनों धर्मों के बीच और भी ज़्यादा अंतराल हो जाता है। उनके जो मिलने की संभावना होती है, एक जगह बैठने की संभावना होती है, वो अंततः खत्म हो जाती है। क्योंकि चंद लोग देश में ऐसे हैं जो चाहते हैं देश में दंगे भड़कें, देश के युवा दंगों की तरफ जाएँ, देश का युवा उस चीज़ को ना पढ़े, उस चीज़ को ना पहचाने जिसकी वजह से वो कामयाब हो सकता है। नुपुर शर्मा का बयान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में ये समझ लीजिए उनको गाली दी थी। लेकिन इसका एक सीधा-सीधा उपाय ये भी था, सारी जगह जाकर कानून व्यवस्था के ज़रिए डीएम साहिबा को ज्ञापन दिया जाए, डीएम को ज्ञापन दिया जाए, राष्ट्रीय महोदय को ज्ञापन दिया जाए, ताकि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। अगर आप भी ऐसे घटना को देखते हैं, तो तुरंत एक्शन मत लीजिए, सोच समझकर विचार कर कर ही आगे बढ़िए। वकील साहब ने आपको बताया कि अगर आप मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ते हैं, तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। वो अहिंसावादी थे या हिंसावादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ कोई दंगा-फ़साद नहीं किया। वो माफ़ करने वाले महापुरुष थे और आज पूरी दुनिया में वो केवल मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फ़ॉलो कीजिए। ऐसी ही जल्द से जल्द नई-नई वीडियो पाने के लिए, गाँव-गँवार की न्यूज़ पाने के लिए और दबे, कुचलों, शोषित, वंचितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें मजबूत कीजिए। लगातार हम आप तक नई-नई वीडियो, किसान मज़दूर की वीडियो भेजते रहेंगे, ताकि इन सभी की आवाज़ लगातार बुलंद होती रहे। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान। धन्यवाद।